जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यशाला की शुरुआत विकास नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ टाइम्स। महुआ के साथ श्रीवास्तव किया गया। भारत की आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री के एक भव्य व विकसित भारत निर्माण के प्रण तथा प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाए जाने की महत्वपूर्ण योजना को साकार करने के लिए गांधी सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देवरिया जनपद के विभिन्न संस्थानों, वर्गों व उद्योग बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से हितधारक अर्थात परिवार, कारखाने, दुकानें, छोटे व्यवसाय, स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां, क्लब, शिक्षण संस्थान, कानून और परिवहन व संगठन आदि जानकारियों को साझा किया गया। इस कार्यशाला में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार, अर्थ सांख्यिकी के डिप्टी डायरेक्टर गोरखपुर मनोज श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष अर्थ व सांख्यिकी देवरिया, लेबर ऑफिसर शशि सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। देवरिया से कैमरामैन उदय के साथ सुदामा सिंह कृष्णा की खास रिपोर्ट। अगर किसी डर के अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे तो ये मान के चलिए कि 100% वो एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपके पास वापस आएगा। यही है, आगे कंटिन्यू करें। जैसे मान लीजिए जिन पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या कोई क्वालिटेटिव चेंज इनकी लाइफ में आता है कि नहीं आता है? तो वो देखते हैं नहीं आता, लेकिन अगर एक सपोर्ट देते हैं तो आता है क्या? उन्होंने देखा हाँ आता है। आप देखेंगे इस समय कई स्कीम्स ऐसी चल रही है जहाँ बल्क ट्रांसफर चल रहा है। तो ये सब क्यों संभव हो पाता है? संभव सिर्फ डेटा के एनालिसिस से हो पाता है। जब डेटा की शुद्धता होगी, ये एनालिसिस परफेक्ट होगा तो गवर्नमेंट की स्कीम कोई ना कोई बन के आएगी। अब जैसे पीएम स्वनिधि है, कहाँ से निकल के आएगी? यही प्रूफ डेटा गया कि स्ट्रीट वेंडर्स भी जो है इकोनॉमी में एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन देते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है? साहब उनके पास छोटी पूंजी चाहिए होती है, अगर वो पूंजी मिल जाए तो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने कहा ठीक है हम देते हैं, 10,000 का पहला ट्रांस, 20,000 का ट्रांस, 50,000 का ट्रांस दिया और कईयों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। हम नहीं कहते कि 100% ट्रांसफॉर्म होगी, लेकिन ये मान के चलिए मैक्सिमम भी ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसी पर सोशल इकोनॉमिक डेटा आपका आ जाएगा, फिर एग्रीकल्चर डेटा आ जाएगा। तो ये मीटिंग सिर्फ इस बात की सेंसिटाइज करने के लिए है कि देखिए इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम बहुत सरल बन के सिर्फ जवाब अगर सकती है, और मान लीजिए अगर नीति नहीं बना सकते तो कहाँ से हम मंगा सकते हैं? वो उनके पास एक आंकड़ों की शुद्धता आती है। जब शुद्धता रहेगी तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। लेबर प्रोफाइलिंग जैसे जो होती है, जैसे अमेरिका जैसा देश है, तो अमेरिका जैसे देश में लेबर प्रोफाइलिंग बड़ी परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब उनके यहाँ हर आदमी जो काम करता है, एक तरह से देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अगर वो गाड़ी धो रहा है, उसके लिए लोग डॉलर में पे करते हैं कि $50 दिए, तो $50 उसकी इकोनॉमी का पार्ट बन गया। हम लोग अपनी गाड़ी फ्री में धो लेते हैं, तो वो हम $50 का काम किए, लेकिन हमारी इकोनॉमी उसका कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ रहा है? ठीक इसी तरीके से उनके यहाँ खाना बनाने वाली लगी हैं, जिसको महीने में वो $2,500 से $3,000 पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी श्रीमती जी खाना बना देती हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन 0 है। उनके यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या निकल के आया? 2,000। तो आप देखेंगे इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, ये डिफरेंट छोटी-छोटी एक्टिविटी निकल के आता है। कार्यशाला में सबको यही हमारा अनुरोध है कि हमारी टीम को इसमें पूरा सहयोग पूरा लगता है कि जैसे इंडस्ट्रियल सर्वे अगर हम करें तो हमारे पास वो आंकड़ों की शुद्धता रहनी चाहिए जिसके दम पर हम कम से कम प्लानिंग कर पाए। और जैसे मान लीजिए प्लानिंग ये रहती है, सरकार को कैसे अंदाजा लगेगा कि देश में किस चीज की जरूरत क्या है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ चीजें हमारे यहाँ पैदा होती हैं, कुछ नहीं पैदा होती। और कुछ चीजों की जैसे प्रोडक्शन
की जैसे प्रोफिटेबिलिटी होती है, एक एरिया लोकेशन तो बहुत जबरदस्त होती है। अब जैसे किसी चीज का प्रोडक्शन अगर होगा किसी देश में बड़ी आसानी से होता है, और किसी देश में अगर करना पड़े तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। अब जैसे चावल है, चावल अगर उगाना है, जैसे मान लीजिए देवरिया थोड़ा सा वाटर रिच है, तो यहाँ चावल उगाना हमारे लिए आसान है, कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। और यही चावल को अगर हम कहेंगे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के अलावा उगाएंगे, क्या कॉस्ट आ जाएगी, आप सब लोग व्यापारी हो, जाहिर सी बात है कोई भी एक्टिविटी जो व्यापारिक मुनाफे में नहीं हो सकती वो परिचालन में रहे। और जो आंकड़े आपके यहाँ से भेजे जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूरी दर है प्रति व्यक्ति वो 230 रुपया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 230 रुपये की मजदूरी पर कहीं कोई मजदूर मिलने वाला नहीं है और उतने में उनका भरण पोषण भी नहीं हो सकता है। तो क्या ये आंकड़ा सरकार को जो वर्तमान में जो मजदूरी का जो सिस्टम है क्या उतना नहीं भेजा जाता है क्या? देखिए एक बात, नेसेसरी आइटम जैसे शैम्पू बोला जाता है, शैम्पू जब तक बॉटल और डिब्बों में बिका, कंपनियों का स्टॉक जो है लिमिटेड रहा, वो बढ़ नहीं पाए। और जिस दिन उसको सैशे में कर दिया गया, आप लोगों ने देखा है कि उसका मार्केट बढ़ गया। मतलब स्टाइल ये है कि कैसे उसको जनसुलभ बना दिया जाए, हर किसी के बीच में पहुंचा दिया जाए। वो रीच में पहुंचाने की स्ट्रेटजी जो आती है वो हमेशा आंकड़ों से आती है। अगर आंकड़ों की शुद्धता है, मान के चलिए रीच कभी भी दूर नहीं जाएगी। सरकार कोई ना कोई प्लान बना देगी ऐसा, जिस प्लान से अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, किसान को होगा, व्यापारी को होगा और सर्विस प्रोवाइडर को होगा। मेरी आप सब लोगों से एक अपील है कि आप लोग नीचे जाके लोगों को यही बताइए कि जो कुछ भी सूचनाएं आपसे हमारे कर्मी पूछे उसको बगैर किसी भय के और बगैर किसी लालच के बताएं। ठीक, बहुत बहुत एक जानकारी में बताओगे कि साहब वर्तमान में आपका सरकारी रेट 230 है, वर्तमान पे कितना करना पड़ता है, 400 रुपया 400 रुपया, लेकिन हमको पे करना पड़ता है। तो ये सरकार को अपने आंकड़ों की शुद्धि के लिए और नए नियम बनाने के लिए मजबूर भी करता है। जैसे मान लीजिए आप सिंपल कह दीजिए, डर के मारे कोई कहे हम तो 230 देते हैं, भले 400 पे कर रहे हो, 230 पे कर रहे हैं, और 70% लोग ये कहते हैं कि हम गांव में सिर्फ 230 रुपया पे करते हैं, और 30% लोगों ने कहा कि 400। तो वो एक्सेप्शन बन जाता है 30% लोगों का, कहा जाता है कि अभी भी 230 रुपया पे कर रहे हैं, मतलब यही नियम रहने दो। अब मान लीजिए उल्टा हो जाए, 70% कहेंगे नहीं साहब 230 नहीं मांगते, 400 लोग मांग रहे हैं, सरकार कहेगी इसको हमको रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए कहाँ से आधार आएगा? रिवीजन के लिए भी आधार यही सर्वे बनता है। देखिए इस कार्यशाला का उद्देश्य जो है, खासकर जो सूचक लोग हैं उन सूचक लोगों को आंकड़ों की शुद्धता के प्रति जागरूक किया गया है कि जो आंकड़ों की शुद्धता है वो भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग और भारत में जितनी कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी उसमें किस तरह से फलदायी हो सकती है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। और इसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों को आग्रह भी किया है कि उनके पास जो भी सरकारी कर्मचारी सूचनाओं को एकत्र करने आए वो सही सूचनाएं बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के दे।